हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग 11th स्टैंडर्ड्स के मॉडल पेपर देखेंगे ओसीएम सब्जेक्ट का कि यदि आपका 50 मार्क्स का जो एग्जाम होगा उसमें कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैसा पेपर पैटर्न्स होगा, किस तरीके का पेपर होता है। तो एक पूरा आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हो, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो इसके अंदर हम लोग मॉडल पेपर देखते हैं, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है, जो आपका 50 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसके अंदर जो चैप्टर आएंगे वो फर्स्ट टू फोर्थ चैप्टर आएंगे आपके ओसीएम का। मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेके फोर्थ चैप्टर के जितने भी सिलेबस है वो आपको इस एग्जाम में आएंगे। आपके 50 मार्क्स के एग्जाम होते हैं, 1.5 आवर्स का टाइम आपको यहाँ पर मिलता है। तो अभी इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर जो 1 का ए है, आंसर इन 1 सेंटेंस आपको पूछा जा सकता है। किसी भी चैप्टर से टोटल 5 आपको आ जाएंगे 5 मार्क्स का, ठीक है। ये एज पर लेटेस्ट बोर्ड के जो पेपर पैटर्न्स होते हैं उसके हिसाब से पेपर पैटर्न्स है, तो आपको ये फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको 5 मार्क्स के मॉड्यूल के आंसर 1 सेंटेंस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, जिसके अंदर व्हाट इज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चालान स्टोर क्या होता है, व्हाट इज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज द ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइवेट कंपनी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। तो आपको 1 सेंटेंस में एक्सप्लेन करना रहेगा। दूसरा आपको क्वेश्चन जैसे आपको पूछा जा सकता है, गिव द 1 वर्ड पैरा फेस टर्म्स, ये आपको पूछा जा सकता है। ये भी आपको 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो आपको एक एक वर्ड में लिखकर इसका आंसर बताना, ठीक है। जैसे द एक्टिविटी विच द प्रोवाइड द मोबिलिटी टू मीट एंड मटेरियल के लिए क्या है, ठीक है। तो इसके वर्ड आपको एक लिख देना है। द रिटेलर हु डिस्प्ले द गुड्स ऑन द रोड, जो रोड पे अपना गुड्स को डिस्प्ले करते बेचते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं। एन इंडस्ट्री यूजिंग पावर विथ लेस देन 50 एम्प्लॉय, वो इंडस्ट्री को हम लोग क्या बोलते हैं। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, रिटर्न। आगे यहाँ पर एंड द ऑर्गेनाइजेशन विच इज द सर्विस ओरिएंटेड होता है, वो क्या होता है। तो ये इस टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड द रीराइट स्टेटमेंट। तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना कि करेक्ट ऑप्शन क्या है ब्रैकेट में से, और वापस से सेंटेंस लिखना है। जैसे आप लिखा कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज एक्टिविटी डन अंडर द इंडस्ट्री, तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टेरिटरी है, तो कौन सी इंडस्ट्री के अंदर आएगा, तो उसमें से आपको राइट ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है। ये आपको 4 मार्क्स करेगा। ऊपर के 2 क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स 5 मार्क्स 4 मार्क्स यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है, 50 मार्क्स के पेपर पैटर्न में। डैश इज द कैरिंग गुड्स ऑन देयर हेड इज द बास्केट आर कंटेनर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, तो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। हॉकर बोलते हैं, पेडलर बोलते हैं, चीप जैक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको। फॉर द कस्टम क्लियरिंग इज द डैश इज प्रिपेयर बाय एक्सपोर्टर, तो कैटरिंग ऑर्डर हो गया, लेटर क्रेडिट हो गया, शिप बिल हो गया, क्या होता है यहाँ पर। द लाइबिलिटीज ऑफ शेयर होल्डर इन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी डैश, तो लिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड क्या रहता है, तो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताना है। तो 4 ऐसे टोटल 14 मार्क्स से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा यहाँ पर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, आपको एक्सप्लेन करके बताना है किसी में से एनी 2, मतलब यहाँ पे लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मॉडर्न इंडस्ट्री सेक्टर क्या है, नॉमिनल पार्टनर्स क्या होता है, मैनेजिंग कमेटी क्या होता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पूछा जा सकता है। इसमें से कोई भी आपको 2 लिखना रहेगा, ठीक है। टोटल आपको 4 दिया रहेगा, 2 लिखना रहेगा। इसका मतलब होता है कि 2 मार्क्स का रहेगा, तो 2 मार्क्स के 2 आप अटेम्प्ट करोगे तो टोटल 4 मार्क्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। टोटल 8 मार्क्स का आएगा, इसमें से 2 मार्क्स का आपको लिखना है, टोटल 4 मार्क्स मिल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन है एनी 2, ठीक है। कोई भी 2 लिखना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन यहाँ पर 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। टोटल 8 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिस्टिंग्विश जो आपका है वो 8 मार्क्स के लिए है, 4 + 4, मतलब आप 2 को ही अटेंड करना 3 में से,
दो आप लिखोगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। आंसर इन ब्रीफ लिखना है। ए बी आपको 8 मार्क्स का है, एनी 2 लिखना है, मतलब 4 + 4 4 मार्क्स का है यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया था कि स्टेट एनी 4 फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या स्टेट एनी 4 सर्विस ऑफ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर। होलसेलर कौन कौन से वो 4 सर्विस देता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को, ये पूछा जा सकता है। स्टेट एनी 4 चैलेंजेस बिफोर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, के अंदर क्या क्या चैलेंजेस है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे आपको यहाँ पर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनी 2, कोई भी 2 आपको जस्टिफाई करके बताना है, ठीक है। टोटल यहाँ पर 8 मार्क्स के लिए रहेगा, मतलब एनी 2 4 + 4 टोटल 8 हो जाएगा, ठीक है। जैसे कॉमर्स इन वाइडर टर्म्स, देन ट्रेड क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है, रिक्वायर लेस कैपिटल या मोर कैपिटल, ये सब चीजें क्या होती है। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग एनी वन, आपको किसी एक में आंसर देना है। यहाँ पर 8 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। 8 मार्क का एक सिंगल ही क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर 4 के 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे यहाँ पे पूछा जा सकता है व्हाट इज द इंपोर्ट ट्रेड, क्या होता है, एक्सप्लेन प्रोसीजर इन डिटेल में, आपको प्रोसीजर बताना क्या होता है, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, ये आपके 50 मार्क्स के मॉडल पेपर थे, इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना चाहिए और आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 80 मार्क्स के पेपर पैटर्न देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।